चलो देखते हैं क्लास 10th चैप्टर 6 से और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप का या फिर ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। तो सबसे पहले आप ये देखो गिवन क्या है कि भैया पी ए क्यू बी आर सी आर परपेंडिकुलर टू ए सी, मतलब एंगल 90, ये गिवन है। अब ये देखो प्रूफ करना क्या है, हमको प्रूफ करना है 1/x प्लस 1/z इक्वल्स टू 1/y। रेशियो वाली बात है। रेशियो जब भी होता है नियम कहता है किन्हीं भी ऐसे दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाओ। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके साइड के रेशियो आपस में इक्वल होंगे। अब ये देखो एक्स वाई और जेड कहाँ पर है, एक्स वाई जेड है। अब कोई से भी ऐसे दो ट्रायंगल हो तो हमको पता है कि अगर ये 90 हैं तो दो ट्रायंगल ऐसे लो कि जिनमें एक एक एंगल 90 हो और एक एंगल कॉमन हो, तो ए से वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ, एक आंख बंद करके बड़ा ट्रायंगल ले लो, एक पी ए सी, आंख बंद करके ले लो। अच्छा अब एक दूसरा ट्रायंगल ऐसा लो, क्योंकि पी ए सी में एंगल ए 90 है। अब एक ऐसा ट्रायंगल लो जिसमें एक एंगल 90 भी हो और कोई एंगल कॉमन भी हो, तो आंख बंद करके क्या ले लो, क्यू बी सी, सी सी इसमें भी आ रहा है, यस और नो। तो ट्रायंगल क्यू बी, और बात नहीं करो फिर यार, पी ए सी में 90 कितना ए और क्यू बी सी में 90 कितना, यस और नो। पी ए सी में भी एंगल सी है, इसमें भी एंगल सी है कॉमन। तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लिख लेना पूरा है, ट्रायंगल पी ए सी। अब देखो ए किसके इक्वल है, बी के, ए बीच में आ रहा है तो बी बीच में आएगा, सी है सी के सी एंड में तो भैया सी एंड में आएगा। बी का काम हो गया, सी का काम हो गया, क्या बच्चा क्यों। हमको पता है अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनके साइड के रेशियो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पी ए अपॉन क्यू बी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी इक्वल्स टू पी सी अपॉन क्यों सी। कौन बोला ये, टॉर्च मारो, क्यों सी, बहुत सही। चलिए अच्छा कोई बात नहीं। अब भैया देखो अब एक बात सुनो, आपने जो ये दो ट्रायंगल लिए इनमें एक्स और वाई का काम हुआ, जेड का काम तो हुआ ही नहीं। चलिए अब क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बड़ा सा ए आर सी और एक ले लो जिसमें ए कॉमन आ, तो ए बी क्यू, ऐसा ना, बस यही खेला इसी बात का, ए बी क्यों। सही बात है यार, बराबर सही बात। चलो ए आर सी में और ए बी क्यू में एंगल है कॉमन, यस और नो। अब ए आर सी में 90 क्या है, सी, और ए बी क्यू में 90 क्या है, बी। तो सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ट्रायंगल ए आर सी सिमिलर ट्रायंगल, ए किसके इक्वल, ए के, ए पहले आ रहा तो भैया ए पहले आएगा, सी किसके इक्वल है, बी के, सी एंड में आ रहा तो बी, ए का काम हो गया, बी का काम हो गया, क्या बचा, क्यों। गुड। तो ये दो ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, पक्की बात है। और हमने बचपन में मतलब क्लास 10 चैप्टर 6 में बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते तो उनके साइड के रेशियो आपस में क्या होते, इक्वल होते। लिखो यहाँ पे ए आर अपॉन ए क्यू इक्वल्स टू आर सी अपॉन क्यू वी ए सी अपॉन, चलो भैया वैल्यू पुट करो, ये दिख रहा है देखो, ठीक है। पी ए कितना x अपॉन क्यू बी बताओ y इज इक्वल ए सी ए प्लस बी सी बी, और पी सी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, ऐसे ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे आ जाओ, ए आर की वैल्यू क्या है, ए आर कुछ नहीं पता, ए क्यू कुछ नहीं पता, आर सी जेड या जी अपॉन क्यू बी वाई, ए सी ए प्लस और इसकी किया था ये ए आर अपॉन आर के ऐसे लिख दो। चलो चलिए भैया अब एक बात सुनो, यहाँ पे जो लॉजिक है सारे बच्चे उसको समझेंगे, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे उसको। ये प्लस बी है भैया, ये प्लस बी है। आपको एक लॉजिक बता रहे, अगर बेटे कहीं लिखा है x अपॉन वाई इक्वल टू 2/3 मान लो, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, y अपॉन एक्स बराबर 3/2, एक ही तो बात है। यहाँ पर लिखा है x अपॉन वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन बी लिखा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y अपॉन एक्स इक्वल्स टू वी अपॉन ए प्लस बी।
मना नहीं कर सकते। अभी लॉजिक बताऊंगा क्यों लिखा है ऐसे, इसको देखना, ये वीडियो में आना चाहिए भैया। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बताओ? उल्टा करके लिख सकते। इनको मत लिखो, लिखना चाहो इनको भी लिख दो, इनका काम नहीं है एक्चुअली, कुछ भी इनका काम नहीं है। चलिए ये इक्वेशन ए दे दो, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को ऐड करो, और जब कभी इक्वेशन ऐड होती है तो LHS से LHS, RHS से RHS, तो ये y/x ऐड होगा y/z के साथ, और b/a+b किसके साथ होगा? अब बच्चा लोग मैं आपको समझाता हूं मैंने क्यों किया कॉमन, मतलब उल्टा क्यों किया, दोनों तरफ a+a+b आ गए, आसानी से एलसीएम हो जाएगा। ऊपर से y कॉमन आ रहा है, a+b एलसीएम आया, ऊपर क्या बचा? कस पे है इस पे, पक्की बात है? हो गया प्रूफ? ये 1 और y इधर जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। दिस इज योर प्रूफ। अब सुनो मैं एक चीज़ समझा दूँ, ठीक है हम लोग करते रहते हैं टीचर लोग, तो ये सारे इसके जो लॉजिक्स हैं रटे हुए हैं, कोई ज़्यादा बहादुरी वाली बात नहीं। पहली बार जब हमने भी किया था हमसे भी नहीं हुआ था। अगर एज अ स्टूडेंट बताऊं, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिस से आ जाती है। अब एक ही चीज़ को जब हम बार बार पढ़ाते रहते हैं तो हो जाता है, बट आप समझो इसको कि सर आपने ये उल्टा क्यों किया, समझो ना यार। a+b ये रहा, और अगर ये भी a+b होगा तो ऐड करने में आसानी हो जाएगी। सर ऐड ही क्यों किया? अरे भाई तो यहाँ भी तो ऐड है, हमने नहीं किया। थोड़ा सा ना प्रूफ को भी देखते चलो कि प्रूफ में अगर माइनस होता हम यहाँ माइनस करते। क्लियर है? चलो छापो। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरे छोड़ना तो देखो, छोड़ दे, देखो क्या कह रहे हैं, हिला तो नहीं, देखो जरा, ठीक है। कह रहे हैं कि ABC RAC राइट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल एट बी पे क्या भैया? राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर कह रहे हैं कि AD एंड C आर मीडियन। अगर ये मीडियन है सौरभ, अगर ये मीडियन है तो ये पक्की बात है D इज द मिड पॉइंट एंड E इज द मिड पॉइंट। अगर मीडियन है तो ये मिड पॉइंट हो गए। तो अगर D मिड पॉइंट है तो क्या इन्होंने ये नहीं दे दिया BD बराबर CD बराबर BC/2, एक ही तो बात है। अगर E मिड पॉइंट है तो BE बराबर EA इक्वल टू AB/2। सर ये क्या लिख देते हो आप AB/2 क्या? अरे भैया सिंपल सी बात, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये पोर्शन बराबर है, या इस पूरे का हाफ करो या ये आएगा या फिर ये, एक ही तो बात है। अच्छा AC हमको 5 सेंटीमीटर गिवन है, और AD हमको ये कितना गिवन है? हमसे क्या पूछा गया? CE मतलब ये हमसे पूछा गया। अभी बात सुनो, इसमें कहीं रेशियो की कोई बात हो रही है? नहीं हो रही है। तो रेशियो नहीं है तो मतलब किन्हीं भी ट्रायंगल को सिमिलर नहीं दिखाना है, ठीक है सर। अब क्या करें भैया? तो पाइथागोरस थ्योरम बची, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल तो पाइथागोरस थ्योरम आंख बंद करके लगा सकते हो। तो चलिए अच्छा भैया, अगर बात करते हैं ट्रायंगल ABC और 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, तो AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस, पक्की बात है। अच्छा लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल ये भी तो है ABD, इसमें भी तो एंगल 90 है। तो अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो ट्रायंगल ABD में लगा दो, हर किसी में लगा दो जिसका यूज होगा देख लेंगे। ABD में 90 के सामने वाला AD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, देख रहे हो? ठीक है कोई बात नहीं भैया, शौक बड़ी चीज़ है। अब देखो EBD में देखो, EBD में सार देखो, सारे लिख दो हनुमान जी की तरह। आप पूरी जड़ी बूटी के लिए पूरा पहाड़ लेकर आ जाओ, जिसका यूज़ है उसका यूज़ कर लेंगे। क्या चमका? मैंने जहाँ जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है सारे लिख दिए, जिसका यूज़ होगा। अदरवाइज अगर मैं आपसे कहता कि बेटा केवल इसको लिखो और इसे लिखो, क्योंकि मुझे पता है आगे इनका यूज़ होगा, तो आप इस चीज़ को रटोगे बस, केवल ना सब लिख लो जिसका यूज़ होगा उसे देखें। 90 के सामने वाला ED का स्क्वायर इक्वल्स टू EB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। क्या बात है, चलो। अच्छा AC की वैल्यू कितनी है सर? 5 का स्क्वायर, बहुत खुशी की बात है। अब एक बात सुनो, AB की वैल्यू गिवन है? बिल्कुल गिवन नहीं है। BC की वैल्यू गिवन है? बिल्कुल गिवन नहीं है। और हमको एक तो AD का यूज करना, किसका? और CE का यूज करना है, ये तो लेके आना। अब जुगाड़बाजी देखो कैसे करेंगे।
AB की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालोगे डियर तो क्या आएगा, AD का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, ऐसा और नो, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, AD का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। बहुत खुशी की बात है, पक्की बात है सर। चलिए अच्छा, प्लस BC का स्क्वायर। अब BC भैया ये रही हमारे पास, BC का स्क्वायर आप निकालेंगे तो देखो जरा, BC का स्क्वायर कहाँ से निकालेंगे, तो एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, देखो ये वाला, इसको लिया ही नहीं हम लोगों ने, ये देखो, यस और नो। तो अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, चलो यहाँ पे कहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखते हैं, चलो ट्रायंगल BEC 90 के सामने वाला, EC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालो, क्या निकल जाएगी, पक्की बात है सर। चलिए 5 का स्क्वायर, अच्छा AD की वैल्यू बोल रही भैया देखो, तो 3√5/2 का प्लस EC। अब EC की वैल्यू तो फाइंड ही करनी, EC को तो ऐसे ही लिख दो। अच्छा माइनस का BD स्क्वायर है, माइनस का B स्क्वायर, दोनों से माइनस कॉमन लोग, अंदर क्या बचेगा बताओ। अगर आप दोनों से भैया माइनस कॉमन लोगे तो यही तो बचेगा, या इसमें कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत। तो 25 9 और 5/4 प्लस, अब देखो BD, अब भैया BD का स्क्वायर है, BD को हम क्या लिख सकते हैं यार, कहाँ पे बेटा, हाँ BD का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, देखो BD का स्क्वायर और प्लस क्या, इसको हम ED का स्क्वायर लिख सकते हैं, किसका लिख सकते हैं, यस और नो। अब समस्या यहाँ के बाद शुरू होती है, 45.4 प्लस EC का स्क्वायर, ये तो फाइंड करना है इनको। तो चलो सर ED की जगह ऐसा हम क्या लिख दें, सर ED ये है इसमें लॉजिक, ED को हम कैसे कन्वर्ट करें, तो अब जाना पड़ेगा एक्सरसाइज 8.2 क्लास 9 मिड पॉइंट थ्योरम। सुनो यार, E मिड पॉइंट है और D मिड पॉइंट है, जब E से D को मिलाया बड़ा मजा आया, तो ये जो लाइन है ये AC के क्या होगी, पैरेलल, और उसकी होगी हाफ। तो क्या आप ED की जगह AC/2 लिख सकते हैं, यस सर। और AC की वैल्यू क्या डियर, 5, क्या चमका, -5/2 का। अब केवल और केवल कैलकुलेशन है बस, ये सब इधर लेके आ जाओ। तो चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं, 25 माइनस का 45.4 और प्लस का 25.4 इक्वल्स टू EC का स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, 4 एलसीएम आया, 100 माइनस 45 प्लस 25 और EC का स्क्वायर। तो ये डियर कितना हो गया, 125, कितना हुआ 80 EC स्क्वायर 20, तो √20 आ गया। EC की वैल्यू कितनी आ गई, डाउट बताओ कहाँ पर लगा आपको डाउट है, जहाँ जहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज हो सकती थी वहाँ हमने कर दी। कंसेप्ट समझो यार इसको। देखो चैप्टर 6, ये मैं इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत से बच्चों को लगता है यार कि चैप्टर 6 बड़ा लॉजिकल है, बड़ा टफ है। सिंपल है, क्वेश्चंस करते रहो, इसके हर टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा मैं। हटाऊँ से, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखो जरा, कह रहे इनर ट्रायंगल ABC AD परपेंडिकुलर BC। चलो भैया एक पहले ट्रायंगल बना दो, क्या बना दो, ABC और AD परपेंडिकुलर, इसका नाम दो A, ये नाम दो B, ये नाम दो C, ये नाम। डायग्राम तो सिंपल है, गिवन नहीं था इसलिए मैंने दिया भी नहीं। अब सुनो, कह रहे हैं कि 2BD बराबर 3CD गिवन है, फिर ये प्रूफ करो। जैसे ही हमने देखा भाई था स्क्वायर वाला कंसेप्ट है, पाइथागोरस थ्योरम लगनी है। तो चलो भाई साहब आ जाओ जरा। अब देखो 90 के सामने वाला, तो अगर मैं बात करता हूँ डियर ट्रायंगल ACD, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ऐसी ट्रायंगल ABD में अब देखना कितना सिंपल ये बन जाएगा। कंसेप्ट समझो आप लोग बस, AD का स्क्वायर प्लस, अब एक बात सुनो, हमको पता है कि 5AB स्क्वायर इक्वल टू 5AC स्क्वायर प्लस BC होगा। समझो बेटा अरमान, इधर देखो, अगर ये 5AC का स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का होगा,
कहने का मीनिंग क्या है, ए बी और ए सी का क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। पाक बंद करके यहाँ भी माइनस कर दो, एलिमिनेशन मेथड लगा दो, कैंसिल। कितना सिंपल हो गया। तो ये क्या हुआ, ए सी का स्क्वायर और माइनस ए बी का स्क्वायर, क्लियर है, इज इक्वल्स टू सी डी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। क्या चमका, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए आपको। तो अब देखो हमको लाना क्या है, ए बी लाना है, ए सी लाना है, ए बी ए सी का तो काम हो गया। अब ये इन सबको कन्वर्ट करना किस में, बी सी में। लॉजिक तो यही कहता है ना, इन सबको कन्वर्ट करना, तो ए सी इसका ये ना, इन सबको इधर लेकर आ जाओ, माइनस का सी डी स्क्वायर। ए बी मैंने एक तरफ कर लिया। चलो अब देखो सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर कहीं लिखा है 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर या माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2, एक ही तो बात है। इसमें लगा देंगे एक बार प्लस एक बार माइनस। अगर जिन बच्चों को डाउट हो रहा है क्या मैं इस चीज़ को बेटे ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ ना। ठीक है सर, एक बार प्लस और एक बार, अब समझेंगे लॉजिक। ए सी स्क्वायर, अच्छा बी डी प्लस सी डी बी सी हो गया, यस और नो, बी डी प्लस सी डी क्या हो गया, पूरा बी सी हो गया। ठीक है, ये बच्चा अब यही जो खेला है ना, इसको सारे बच्चे बड़े ध्यान से समझेंगे, क्योंकि प्रूफ करने में ए बी ए सी बी सी, तो ए सी ए बी बी सी, इसको कैसे करके बी सी में कन्वर्ट करना है, बस इसी को समझना है आप लोग बस अच्छे से। तो जो गिवन है भाई था उसका भी तो यूज़ होगा, तो चलिए देखते हैं क्या यूज़ होगा और कैसे यूज़ होगा। ए सी स्क्वायर, अब एक बात सुनो, बी डी, क्या आप बी डी को ये लिख सकते हो 3/2 सी डी? तो लिखो, क्या हुआ तुम्हें अभी बताएंगे, रुको। एकदम बी डी क्या हुआ, 3/2 सी डी और माइनस सी डी, क्लियर है। चलिए अब 3/2 सी डी माइनस सी डी, भैया इसको पहले माइनस करो। चलो तो ये हुआ सी डी बाई 2, माइनस तो कर ही लोगे ना, कि ये भी सिखा है। चलो बहुत से बच्चों को डाउट होगा, देखो 3 सी डी बाई 2 माइनस सी डी, एलसीएम कितना है 2, तो 3 सी डी माइनस 2 सी डी कितना आया, सी डी बाई 2। बस अगली लाइन का लॉजिक समझो और फिर आप लोग भाग सकते हैं। देखो बी सी लाना था, ए सी लाना था, ए बी लाना था, या सी डी। अब सी डी को बी सी में कन्वर्ट कैसे करें, यही लॉजिक है, इसी को सारे बच्चे समझ लें। एक बात सुनो, ऐसा काम हो गया, ये बी डी है, बी डी में अगर सी डी जोड़ दें तो क्या बी सी मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, 2 बी डी था ये, मैंने क्या किया 2 सी डी इधर भी ऐड कर दिया और 2 सी डी इधर भी ऐड कर दिया। सर 2 क्यों किया, देखो 2 कॉमन लेंगे तो क्या अंदर आएगा, बी डी प्लस सी डी, और ये हो गया 5 सी डी। बी डी प्लस सी डी क्या हो गया, बी सी, यस और नो, तो 2 यस और नो, और ये 5 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो सी डी की जगह क्या 2/5 बी सी लिख सकते हैं, बताओ ना। लॉजिक है भैया, लॉजिक है। तो सी डी की जगह 2 बी सी और नीचे ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्लियर है। प्रूफ करने में देख रहे 5 है, तो मैंने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया। तो देखो 5 ए सी स्क्वायर, इस 5 से ये 5 कट गया और बी सी स्क्वायर है ना। मोस्ट जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हो उतने लगा लो इसके ऊपर। मोस्ट ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 के 13-14 टाइप के क्वेश्चंस का ही एक नमूना है ये, एक तरह से। काट दिए सब, गुड, कोई बात नहीं, तो होगा यार, ये सब होता है, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे आपको भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब तुम लोग बेटे भाग सकते हो, चलो भाग जाओ जाओ। चलिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहे हैं कि यार कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस हुज डायगोनल ए सी मेक्स अल्फा एंगल विद ए बी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो एक रोम्बस बनाते हैं, और रोम्बस की प्रॉपर्टी जो कि आप लोगों को याद नहीं है वो याद होनी चाहिए आपको। कह रहे हैं कि ए बी, शांत रहो यार, ए बी सी डी ये रोम्बस है, रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, क्लियर है जी। चलिए
तो सुनो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हुज डायगोनल AC मेक्स अल्फा एंगल विद AB। AB के साथ कितना बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, यस और नो। अच्छा डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 पर, तो ये एंगल कितना हो गया। और भैया 90 अगर नहीं भी पता होता आपको, फिर भी आंख बंद करके 90 लिख देते कि कॉस अल्फा, ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट आ गया। तो वहाँ तो वो तभी होता है जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है। कॉस अल्फा 2/3, और कह रहे हैं OB 3 है। अगर यार OB 3 है तो ये भी तो 3 होगा, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट। हमसे बोला गया कि AC और BD बताओ, अरे BD तो गिवन है BD तो पूरा 6 है, AC पूछा गया होगा। चलो कोई बात नहीं। अब देखो बड़े ध्यान से समझेंगे, ध्यान से। अगर मैं बात करता हूं ट्रायंगल AOB, कौन सा भी, AOB, पक्की बात है सर। चलो तो कॉस अल्फा हमको दिया गया 2/3। शांत रहो ना यार, क्या तरीका है। कॉस अल्फा इक्वल टू 2/3। अब कॉस बराबर होता है B/H। क्या होता है, पाकिस्तान बुक हिंदुस्तान B/H। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, 90 के, और ये क्या होगा बेस, तो बेस हो गया 2K और ये हो गया 3K। एक x या कोई भी एक उसके साथ वेरिएबल लगा देते हैं, पक्की बात है सर। तो अगर OA 2K है तो ये भी तो 2K होगा। लेकिन अब कायदे में देखा जाए AC की वैल्यू क्या आई, 4K। कौन सी, 4K। वीडियो बढ़िया बनते हैं। लेकिन समस्या क्या है मेरे भाई, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते क्या है, उन्होंने देखा कॉस अल्फा 2/3 है और कॉस अल्फा बराबर होता है B/H। इस B को लिख देंगे 2 और इसको लिख देंगे 3, फिर आंसर लिख के आएंगे 4। आंसर क्या लिख के आएंगे 4, मिलेंगे कितने 0, क्योंकि भैया ये रेशियो है, वैल्यूज नहीं है ये। तो अब सर कैसे करेंगे, तो देखो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो 3K का होल स्क्वायर इक्वल टू 2K का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। किसकी बात करें, ट्रायंगल AOB में। तो ये क्या हो गया 9K स्क्वायर 4K स्क्वायर प्लस 9। तो 9K से 4K गया, कितना बचा 5K स्क्वायर इक्वल टू 9। K स्क्वायर बराबर 9/5। K की वैल्यू कितनी आ गई, √9/5। तो ये आ गया 3/। ये किसकी वैल्यू निकल गई, K की वैल्यू। हमसे पूछा AC कितना भैया 4K, तो K की वैल्यू लिख दो 3/। तो ये आया 12√5 सेंटीमीटर। दिस इज योर AC। हाँ होल स्क्वायर, वेरी गुड। 3 क्या चमका। ये बहुत से बच्चे इसका आंसर 4 लिख के आते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये रेशियो नहीं है, B को 2 और हाइपोटेन्यूज को 3 लिख के आया। ये तो भैया रेशियो है, कुछ भी हो सकता है वो तो ना, क्या पता वो 4/6 हो तो भी रेशियो 2/3 आएगा ना। क्या कोई दिक्कत, सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। देखते नेक्स्ट।